जय हिंद साथियों। आज हम भारत के जो भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, 106 संविधान संशोधन हुए हैं अब तक, वो सारे के सारे मैं महत्वपूर्ण कराने वाला हूँ आज आपको। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ये वीडियो एग्जाम से पहले देखनी ही देखनी है। ठीक है, और 2 बार इस वीडियो को देख लो। ठीक है, आपको 1 घंटे में नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही कम समय में मैं जो एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है वही टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और मैं सारे कराऊंगा। प्लेलिस्ट आप जरूर सेव कर लीजिएगा, ये फॉलो कीजिए इस प्लेलिस्ट को। ठीक है, मैंने बना रखे चैनल पर जाके, ठीक है, देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है उनके बारे में। तो देखिए, कोई भी संविधान कितना भी सोच समझ कर क्यों ना बनाया जाए, उसमें समय काल एवं परिस्थितियों के अनुसार संशोधन करने ही पड़ते हैं। ऐसे ही भारतीय संविधान नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण है, इसमें संशोधन का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। पॉइंट ध्यान रखना, भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन शक्ति प्रदान की गई है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन से संबंधित निम्न 2 प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। एक है विशेष बहुमत द्वारा। तो देखिए, संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित जो विधेयक है उसको विशेष बहुमत द्वारा हम, ठीक है। और दूसरा है संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन, यानी कि संसद के दोनों सदनों के जो विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन हो सकता है। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हुआ, संघीय न्यायपालिका एवं उच्च न्यायालय आदि से संबंधित विषयों में इसके तहत संशोधन किया जाता है। तो उपयुक्त प्रक्रियाओं के अतिरिक्त संसद में संविधान के कुछ उपबंधों के विधान बनाने की सामान्य प्रक्रिया यानी कि साधारण बहुमत द्वारा में बदली जा सकती है। ठीक है, परंतु इसे संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। जैसे नए राज्यों का निर्माण, राज्य क्षेत्र सीमा और नाम में परिवर्तन आदि। ठीक है, तो संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में हम प्रस्तुत कर सकते हैं, और संविधान संशोधन विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो चलिए हम जानते हैं प्रमुख संशोधनों के बारे में। पहला संविधान संशोधन 1951 में होता है, और संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस अनुसूची में उल्लिखित विषयों को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर रखा गया था। पहला संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, अब है 7वां संविधान संशोधन 1956। इसके द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया तथा पहले ही 4 श्रेणियां क, ख, ग एवं ABCD को समाप्त कर 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, और 10वां संविधान संशोधन 1961 में होता है, दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ लिया गया। इसके बाद 11वां संविधान संशोधन हुआ, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को निर्वाचन मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, इसमें यह जोड़ा गया था। ठीक है, 11वां संविधान संशोधन 1961, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन प्रणाली है उसको निर्वाचन मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दे सकते। इसके बाद आया 12वां संविधान संशोधन 1962 में, गोवा, दमन और दीव भारतीय संघ में शामिल हो। इसके बाद 13वां संविधान संशोधन होता है 1962 में, इसके तहत नागालैंड के बारे में विशेष प्रावधान किए गए। 14वां संविधान संशोधन आया 1962 में ही, पुडुचेरी भारतीय संघ में शामिल हो गया, और संविधान में अनुच्छेद 239 का जोड़कर गोवा, दमन एवं दीव तथा पुडुचेरी के लिए विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करने की शक्ति संसद को दे दी गई। नेक्स्ट है 21वां संविधान संशोधन 1967 में आया, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 15वीं भाषा के रूप में। ठीक है, उसके बाद 24वां संविधान संशोधन 1971 में, संविधान के किसी भी हिस्से में मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है, ये इसमें जोड़ा गया। ठीक है, इसके तहत। इसके बाद 31वां संविधान संशोधन आता है आपका 1973 में, लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। 36वां संविधान संशोधन 1975 में, इसके तहत भारतीय संघ में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। और इसके बाद आया आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ दिए गए।
42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। ठीक है, भाग 4 क यानी कि 4A के नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज को, ठीक है, जोड़ दिया जाता है। अब राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया, ठीक है, और राष्ट्रपति को क्या मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया है। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 4 नए विषय जोड़ दिए गए, अनुच्छेद 39, 39A, 43A और 48A को जोड़ दिया गया, ठीक है। और इसके बाद आया 44वां संविधान संशोधन, ये 1978 में आता है। इसके तहत राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति प्रदान की गई। और इसी के तहत राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का शब्द रखा गया, ठीक है। और इसी में नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि संपत्ति के अधिकार को प्राप्त मूल अधिकार का दर्जा समाप्त कर इसे विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया गया, ठीक है। और 44वां संविधान संशोधन के में ही क्या हुआ, राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकेगा, ये भी इसमें जोड़ दिए गए। इसके बाद हुआ 52वां संविधान संशोधन 1985 में, और इसके तहत संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को दल बदल के मामले में अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था, ठीक है। और इसके लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन 1985, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, यानी कि दल बदल। 58वां संशोधन हुआ 1987 में, और संविधान का जो प्रतिलिखित पाठ था हिंदी भाषा में उपलब्ध कराया गया, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन 1988 में आया, नागरिकों के मतदान करने की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन 1988, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई मतदान करने की न्यूनतम आयु, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद आया 69 यानी कि 69वां संशोधन अधिनियम, ये 1991 में आता है, और संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान कर दिया गया। इसके अलावा दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा की व्यवस्था कर दी गई। इसी के बाद आया 70वां संशोधन अधिनियम 1992 में, और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल कर दिया गया। 70वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा, ठीक है। इसके बाद आए आपके ये 4 संशोधन है। 71वां संशोधन 1992 में, और 73वां संविधान संशोधन 1992 में। अब 71वां संविधान संशोधन में तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जोड़ दिया गया 8वीं अनुसूची में, ठीक है। क्या हुआ, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, यानी कि नेपाली न, मणिपुरी म, कोंकणी क, ठीक है। नमक, नमक ट्रेक होगी, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ दिया गया 71वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में। अब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आ गया साथी, और संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। भाग 9 जोड़ दिया और 11वीं अनुसूची जोड़ दी इसमें, और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया। इसके बाद 1992 में आया आपका 74वां संविधान संशोधन, इसमें भाग 9 क तथा 12वीं अनुसूची जोड़ दी गई, और इसके द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया। नेक्स्ट है आपका 84वां संविधान संशोधन 2001, इसमें लोकसभा एवं राज्य विधानसभा सीटों को पुनर्निर्धारण पर वर्ष 2026 के पश्चात होने वाली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक रोक लगा दी। नेक्स्ट आया 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में, इसके द्वारा शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया गया, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002, शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान। अनुच्छेद 21A का, इसके तहत व्यवस्था की गई कि राज्य में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 51 का आया, इसके तहत इसी से संबंधित 11वें कर्तव्य था उसको जोड़ दिया गया, ठीक है। देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया, इंपॉर्टेंट है। इसी के तहत अनुच्छेद 21 का जोड़ दिया गया, इसमें व्यवस्था की गई कि राज्य से 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं, आयु के बच्चे हैं, उनको निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था थी। इसके तहत 51 क के तहत अनुच्छेद 51 क में 11वां कर्तव्य जोड़ दिया गया, 11वां मूल कर्तव्य था उसको जोड़ दिया गया, इससे पहले 10 थे, ठीक है। और अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदल दी गई, जिसके तहत राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी हो जाने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा, ठीक है। इसके बाद आया आपका 87वां संविधान संशोधन 2003 में, और इसके तहत 2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों को परिसीमन का प्रावधान किया गया, ठीक है।
इसके बाद है 91वां संशोधन 2003 में आता है और इसके द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया, जो कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती थी। ठीक है, और राज्य मंत्रिपरिषद भी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होंगे, किंतु इसकी कुल संख्या 12 से कम नहीं हो सकती, ये भी ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ और इसमें बोडो मास, ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया और इस प्रकार 8वीं अनुसूची में बड़े भाषाओं की कुल संख्या 22 हो गई थी। ठीक है, तो वर्तमान में संविधान में 22 भाषाएं। ठीक है, तो 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है 97वां संविधान संशोधन 2011 में होता है और इसमें सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बन गया आपका। ठीक है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स बन गए। 97वां संविधान संशोधन 2011 सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बन गया। सहकारी समितियां नाम का नया भाग 9 ख जोड़ दिया गया। ठीक है, वहीं 100वां संशोधन अधिनियम 2015 में आता है और यह भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित था। ठीक है, 100वां संविधान संशोधन 2015 भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित। 101वां संविधान संशोधन 2016 में, इसके तहत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित प्रावधान शामिल कर दिए गए। इसके बाद 102वां संविधान संशोधन 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। इसके बाद आया 103वां संविधान संशोधन 2019 में सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की व्यवस्था, ईडब्ल्यूएस की व्यवस्था कर दी गई। इसके बाद आए आपके 104वां संविधान संशोधन 2019 में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षणों में 10 वर्ष की वृद्धि तथा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध का समापन। ठीक है, और नेक्स्ट है 105वां संविधान संशोधन 2021 में। अब इस अधिनियम क्या होता है कि इसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग थे जो एसईबीसी की पहचान करने पर एवं निर्दिष्ट करने हेतु राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति को पुनः स्थापित करता है। यानी कि 105वां संविधान संशोधन होता है 2021 में और इसमें जो सामाजिक थी और जो शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग थे इनकी पहचान करने के लिए एवं निर्दिष्ट करने हेतु राज्य में और केंद्र शासित प्रदेशों में शक्ति को पुनः स्थापित करने के लिए इसमें ये संशोधन कर जोड़ा गया था। ठीक है, ध्यान रखना। और इसके बाद यह 106वां संविधान संशोधन 2023 में होता है और इस अधिनियम के तहत लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं में महिला हेतु 1/3 आरक्षण हेतु प्रावधान किए गए। महिलाओं को 1/3 1/3 आरक्षण मिलेगा। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाएं उनमें। ठीक है, 106वां संविधान संशोधन 2023 में ये किया गया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, इनको आप वीडियो को एक बार फिर से स्पीड में चला करके और देख लीजिए। ठीक है, कम समय में आपके लिए बहुत ही जरूरी चीजें हैं। तो संविधान संशोधन से यहीं से प्रश्न बन सकते हैं और भी हम जो कंप्लीट कराएंगे वो भी मैं एक वीडियो अलग से करा दूंगा। ठीक है, तो जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।